बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एलिप्स पैराबोला की कॉनिक्स की टाइप्स में से थर्ड टाइप है। पहले हम सर्कल पढ़ चुके हैं और उसके बाद पैराबोला हमने पढ़ा। अब हम कोनिक की टाइप पढ़ेंगे। शुरू में जब हम कोनिक्स को डिफ़ाइन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि अगर एक फ़िक्स पॉइंट और एक फ़िक्स लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, उसका रेशो जब फिक्स्ड था, जब रेशो दोनों का सेम था, मतलब दोनों की डिस्टेंसेस सेम थे, तो वो पैराबोला बनता था। आज की डेफिनेशन है कि लेट 0 लेस देन ई एंड ई इज लेस देन 1 मीन्स इसेंट्रिसिटी एंड एफ बी अ फिक्स्ड पॉइंट एंड एम बी अ फिक्स्ड लाइन एंड लेट पी एक्स वाई। अब अगर एक पॉइंट है पी और वो प्लेन में पी एम जो है, बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एफ, ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम एम, एफ नहीं एम, फ्रॉम एम। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास P से F का जो डिस्टेंस है, मीन्स P से F और P से M का जो डिस्टेंस है, इनका रेशो कोई फिक्स्ड नंबर हो E, मीन्स के कांस्टेंट रेशो हो। इफ द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट and this point and the fixed line is constant, then such a figure is called, such a curve will be called ellipse। लेकिन क्या है कि पैराबोला में स्टूडेंट्स हम 4 टाइप्स पढ़ते थे, यहाँ हम 2 टाइप्स ऑफ एलिप्सिस पढ़ेंगे। इसलिए वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड पे जो शेप्स बनती हैं उन्हें हम इकट्ठा पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास एलिप्स में दो फोकस होंगे, आपके पास डायरेक्ट्रिसेस होंगी, 2 वर्टिसेस होंगी। स्टूडेंट्स हर चीज़ जो आपके पास आती है वो 2 होंगी इस एलिप्स की। सबसे पहले सेंटर, ये जो आपके पास मिड एफ से एफ प्राइम है, द मिड पॉइंट ऑफ एफ टू एफ प्राइम का जो लाइन सेगमेंट है इज कॉल्ड सेंटर, जो कि स्टैंडर्ड केस में आपके पास बनता है ओरिजिन ओ एंड ओ। ये आपके पास सेंटर ऑफ द एलिप्स कहलाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें आपके पास कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, एक ये फोकस है और दूसरे साइड पे एफ प्राइम है, तो इनको दोनों को आप फोकी भी लोग प्रोनाउंस करते हैं, फोसाई भी प्रोनाउंस करते हैं। इन 2 पॉइंट्स को, 2 फोकसेस आपके पास, फोकल पॉइंट्स मौजूद हैं, तो इन्हें आप फोकल पॉइंट्स कहेंगे। और ये आपके पास है, एक है एफ सी ज़ीरो और एक है एफ प्राइम माइनस सी ज़ीरो। ये आपके पास 2 फोकल पॉइंट्स हुए इस एलिप्स के। साथ ही आपके पास है वर्टिसेस, जहाँ से आपका एलिप्स आपके एलिप्स के एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये जैसे पैराबोला में इसे एक्सिस कहा जाता था, यहाँ भी इसे एक्सिस ही कहते हैं। जहाँ पे आपके एलिप्स का कर्व एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो 2 पॉइंट्स भी हैं आपके पास। एक है ए ज़ीरो और एक है ए प्राइम माइनस ए ज़ीरो। दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे और उनका ओरिजिन से भी डिस्टेंस या सेंटर से भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। कोवर्टिसेस, और यही कर्व अब चूंकि वाई एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो 2 पॉइंट्स आपको वाई एक्सिस पे मिलते हैं इनको कहते हैं कोवर्टिसेस। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड रहता है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिसेस। अब रेशो के लिए एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हमें फोकल पॉइंट कहा, और एक होती है फिक्स्ड लाइन, यहाँ हम उसे m कहेंगे, और दूसरे साइड पे m प्राइम, इसे आप कहते हो डायरेक्ट्रिसेस। इन चूंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं तो इनकी इक्वेशंस होंगी। m की इक्वेशन आपके पास बनती है x इज इक्वल टू सी अपॉन ई स्क्वायर, और m प्राइम की बनेगी x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ई स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 2 डायरेक्ट्रिसेस हुई। मेजर एक्सिस स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्गर साइड आपकी होती है एलिप्स की, मतलब आपके पास जो वर्टिसेस जिस लाइन पर होंगे और जो लाइन वर्टिसेस और फोकल पॉइंट्स जिस लाइन पर होंगे और सेंटर होगा जिस लाइन पर, उस लाइन को आप कहते हो मेजर एक्सिस, जो यहाँ पर ए से लेकर
ए प्राइम तक बनता है स्टूडेंट्स, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये है ए और ये भी ए है, तो वो हमेशा 2a के बराबर होना चाहिए। माइनर एक्सिस कहते हैं इस दूसरी एक्सिस को, जिस पे आपके पास कोवर्टिसेस होते हैं, और इनका भी आपके पास लाइन होती है बी से पी प्राइम, और इनका डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए 2b के बराबर। b ऊपर भी है और b के बराबर की लेंथ नीचे भी है। इसेंट्रिसिटी लाजमी बात है, डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा, इस डिस्टेंस से जो फिक्स्ड रेशो होता है, कांस्टेंट रेशो होता है, उस कांस्टेंट रेशो को आप इसेंट्रिसिटी का नाम देते हो। इस केस में वो लेस देन 1 होगा आपके पास एलिप्स के केस में। फोकल कॉर्ड्स स्टूडेंट्स, 2 फोकल कॉर्ड्स होते हैं आपके पास, एक L से L प्राइम तक। फोकल कॉर्ड्स मींस अ लाइन इंटरसेक्टिंग द एलिप्स एट 2 पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। तो 2 फोकल पॉइंट्स हैं, तो 2 फोकल कॉर्ड्स भी होंगे, एक होगा L से L प्राइम, दूसरा N से N प्राइम तक होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद अब आप देखें, आपके पास है लेटरल रेक्टा, जिसे आप पैराबोला में लेटस रेक्टम के नाम से जानते थे, और वो किस लाइन को कहते थे स्टूडेंट्स? देखें आपके पास यहाँ पर अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स के ये जो आपको फोकल कॉर्ड नज़र आ रहे हैं, फोकल कॉर्ड्स को आप लेटरल रेक्टा कहते हो, क्योंकि फोकल कॉर्ड्स तो यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है। एक कॉर्ड है जिसको आपने एलिप्स को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना है, इन फोकल कॉर्ड्स को आप लेटरल रेक्टा तब कहते हो जब ये आपके मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसी सिर्फ 2 ही लाइनें होंगी जो आपके मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होंगी, एक यहाँ पर L से L प्राइम, दूसरी N से N प्राइम। लेकिन अगर हम फोकल कॉर्ड्स की बात करें, वो ज़रूरी नहीं कि ये 2 हों, वो तो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो सकते हैं जो फोकल पॉइंट से होते हुए गुजरे। और लेंथ ऑफ द लेटरल रेक्टा आपके पास बनता है 2b² अपॉन a। ये आपके पास लेंथ ऑफ द लेटरल रेक्टा, जहाँ पर आपको फाइंड करना हो इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, तो इस फार्मूले से हम उसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हुए एलिमेंट्स ऑफ द एलिप्सिस और डेफिनेशन हमने देखी इसकी। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कि वो कैसे डिराइव होती है। जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसी डायग्राम से हम उसे डिराइव करेंगे। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक और है कि सर्कल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। उसमें हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास ये जो इक्वेशन कंडीशन बनती है कि एलिप्स की शेप क्या है। एलिप्स की शेप का सारा ताल्लुक उसकी एसेंट्रिसिटी इस ई से होता है, और इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करने का एक तरीका ये होगा कि ये आपके पास बराबर होगी E इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड द फोकल पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द फोकल पॉइंट है आपके पास c, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द वर्टेक्स आपके पास बनता है a। तो इन दोनों के रेशो से ही आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिलती है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये इसेंट्रिसिटी आपके पास बढ़ जाए, इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है, ये रेशो है, अगर ये बढ़ता है तो आपकी ये शेप और भी बारीक होती जाएगी, क्योंकि फोकल पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो आपस में बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये इसेंट्रिसिटी 0 के बराबर हो जाए, तो तब क्या होगा कि ये वर्टेक्स और जो फोकल पॉइंट हैं, ये दोनों सेम पॉइंट पर आ जाएंगे, और यही शेप को आप डिनोट कर सकते हो कि ये जो एलिप्स है ये एक टाइप का ये एक सर्कल ही बनता है। इसलिए हम सर्कल को अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स भी कह सकते हैं। आगे हम इसकी इक्वेशन डिराइव जब करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि उस इक्वेशन को इजीली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इनटू द शेप ऑफ एन एलिप्स। अब स्टूडेंट, हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिराइव करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास E की एक वैल्यू हो, और हमने डिनोट की कि E जो है वो होता है C अपॉन A के बराबर।
तो इट मीन्स C इज़ इक्वल टू AE, और अगर हम मैं C की जगह AE पुट करूँ तो मेरे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनती है AE अपॉन E स्क्वायर, तो X इज़ इक्वल टू A अपॉन E। अगर मैं उसे इन टर्म्स ऑफ द वर्टेक्स लिखना चाहूँ तो इसलिए ये इक्वेशन बन सकती है A अपॉन E, और इस साइड पे होगी माइनस A अपॉन E। और ये जो पॉइंट है क्योंकि ये इसी स्ट्रेट लाइन पर होगा, इसका x कोऑर्डिनेट A अपॉन E और y कोऑर्डिनेट कोई सा y होगा, और इसी तरह यहाँ पर भी है स्टूडेंट्स आपके पास अगर m हो। तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एलिप्स के मुताबिक लिखेंगे लेट Pxy be a point on the ellipse, then by definition के मुताबिक P से M का जो रेशो है वो P से F के रेशो के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे PF अपॉन PM इज़ इक्वल टू E। इसे सिंप्लीफाई करें तो PF इज़ इक्वल टू E इंटू PM बनेगा अब आपके पास। तो स्टूडेंट्स अब 3 पॉइंट्स हैं, 2 ये और ये, इनका पहले तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर ले, तो ये बनता है आपके पास, यहाँ लिखें PF में है आपके पास x माइनस सी का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू ये बनेगा x माइनस A अपॉन E का स्क्वायर प्लस y माइनस y का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म होगा, x माइनस सी का स्क्वायर हम ब्रेक करें तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ई स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 2 ए अपॉन ई एक्स प्लस ये होगा 0, ये 0 बन जाएगा। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखें ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx, ये आपके पास बना। और उसके बाद यहाँ पर ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और ई स्क्वायर से कैंसिल होगा तो सिर्फ ए स्क्वायर और ई से कैंसिल होगा तो 2aex। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा। सिंस E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स को सिमिलर लिख सकते हैं क्योंकि C इज इक्वल टू होता है AE के बराबर, तो इसकी जगह भी C लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cx, ये भी 2cx, तो ये इससे होगा कैंसिल। बाकी सारी वैल्यूज़ को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, अब ये क्या बनेगा, बल्कि इसको इक्वल के दूसरे साइड ले जाएं तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ये आपके पास बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह लिखूँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो देखें अब ये आपके पास डिवाइडिंग बाय
1 माइनस ई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर सिंपल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के नीचे आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आएगा ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल होंगे। तो आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स एक वैल्यू तो आपके पास बनती है ये, लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर मैं इस पूरी कांस्टेंट वैल्यू को बी स्क्वायर का नाम दूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए हमें पता है कि द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सेंटर टू द वर्टेक्स है, ई इसेंट्रिसिटी को कहते हैं। अब हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स बी, और वो कहाँ से आई स्टूडेंट्स? बी स्क्वायर को हमने कहाँ से इंट्रोड्यूस किया? यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है c, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है b। तो देखें अगर ये b है, c है और ये आपके पास क्या बनेगा, तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखें क्या बनेगी आपके पास वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो वैल्यू आई b की, वो यहाँ से कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है FOB, ये राइट ट्राइंगल है जिसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है a, ये है c और b की लेंथ। तो अब देखें b, यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करूँगा इस b स्क्वायर की, तो लिखूँगा इन ट्राइंगल FOB a स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होगा ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसलिए इस पूरी वैल्यू की जगह हम लेट नहीं कर रहे हैं, हम लिखेंगे पुट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन है पैराबोला है एलिप्स की, वेयर ए इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास मेजर एक्सिस है, तो उसका हाफ होगा सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ओ से ए की लेंथ ए है, ये आपके पास ए, और बी जो है वो सेमी माइनर एक्सिस बनेगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास ए और बी की वैल्यू गिवन हो तो आप अपने एलिप्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा इन एलिमेंट्स में से कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम उसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करके अपने इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर हो और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पे हो तो आपके इस एलिप्स की इक्वेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट्स, इसके एलिमेंट्स कैसे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब केस है आपके पास, हमने एलिप्स की इक्वेशन पढ़ी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपके पास एलिप्स की इक्वेशन बनती है इक्वल टू 1। यहाँ आपके पास ए और बी मेजर और माइनर एक्सिस के सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ्स को कहते हैं, और सी स्क्वायर बनता है जो कि फोकल पॉइंट की लेंथ बनती है, ओरिजिन से फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो बराबर होता है ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो मीन्स ये शेप इस तरीके से बने, ये स्टूडेंट्स अगर शेप इस फॉर्म में हो कि आपके वर्टिसेस ऊपर नीचे हों, ठीक है, तो ज़ाहिर है फिर फोकल पॉइंट्स भी यहाँ होंगे और ये उस केस में आपका मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनर एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास जो इक्वेशन बनेगी बाकी रिलेशन उसकी सेम होगी, मतलब उस केस में भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा, लेकिन आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप एक्स स्क्वायर को माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ से डिवाइड करोगे और मेजर वाई को मेजर एक्सिस, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि मेजर एक्सिस जो है वो वाई पे है, इसलिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपको बता दिया जाएगा इक्वेशन क्वेश्चन के दौरान, या फाइंड आउट करोगे कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, और फिर उसके बाद आप अपने एलिप्स की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। इन केस वर्टिसेस की वैल्यूज चेंज होती हैं फिर भी हमें पता चलेगा कि एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस, तो इन दोनों में से रिस्पेक्टिवली हम हर इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हमें एलिमेंट्स ऑफ एलिप्स गिवन हो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स मैं उल्टा बोल गया, क्वेश्चन ये है कि आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन होगी, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद या रिड्यूस करने के बाद हम उसके एलिमेंट्स मीन सेंटर, फोकाई, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लिखेंगे, तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मीन्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 400 है तो हम 400 को 1 बनाना है, इसलिए डिवाइडिंग बाय 400 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 16x स्क्वायर अपॉन 400, 25y स्क्वायर अपॉन 400 इज इक्वल टू 400 अपॉन 400। तो जब आप इसे कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आपके पास बनता है 25 और यहाँ आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लिखें 5 का स्क्वायर, जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर आना चाहिए, और वाई स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल जाता है कि ये एलिप्स जो है वो मेजर एक्सिस उसकी अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन, तो आप लिखेंगे हेयर a इज़ ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब आप ये इक्वेशन यूज़ करोगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर हुई और इसकी लेस, फिर यहाँ a स्क्वायर होगा और यहाँ b स्क्वायर आएगा आपके पास। तो आप लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, ये क्या है, a इज इक्वल टू 5 लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड b इज इक्वल टू 4 लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अब a और b की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होगा, c स्क्वायर की वैल्यू है आपके a स्क्वायर है 525 बनेगा माइनस 16, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब हम सेंटर, स्टूडेंट्स यहाँ से पता चलता है कि सेंटर ऑफ एलिप्स
इज ओ, ओरिजिन पे होगा इसका सेंटर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है ओ। उसके बाद फोसाई होंगे आपके पास। फोसाई स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन में आप फोकाई भी पढ़ेंगे इसको, या फोसाई। तो ये बनते हैं आपके पास, एक है एफ सी की वैल्यू से बनता है स्टूडेंट्स आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक में आएगा 30 और एफ प्राइम आएगा -30। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वर्टिसेस में आप मेजर सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू यूज़ करते हो। वर्टिसेस एक आपके पास होगा ए, जिसमें आपके पास वैल्यू आएगी 5, 0 एंड -5, 0। उसके बाद आपके पास है कोवर्टिसेस की वैल्यूज आपके पास होंगी B04 और B प्राइम होगा आपके पास 0, -4। ये सेमी मेजर माइनर एक्सिस हुई स्टूडेंट्स। उसके बाद माइनर कोवर्टिसेस हो गई। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन है x ± a/e²। अब e² की वैल्यू हमारे पास नहीं है। वी नो दैट सिंस c इज इक्वल टू ए होता है आपके पास, इसमें से e की वैल्यू आपके पास होगी c/a। तो यहाँ पर आप e की जगह पुट करेंगे c/a, c²/a², तो दैट इज +a/a²/c² आएगा स्टूडेंट्स आपके पास। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू जो बनती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगी c की वैल्यू c/e²। तो ये आपके पास आया स्टूडेंट्स c/c/e² इज इक्वल टू +-a²/c। तो अब आप वैल्यूज़ पुट कर लें। a की वैल्यू है आपके a² की वैल्यू है आपके पास 25 और c की वैल्यू है आपके पास 3। प्लस माइनस तो पहले से उसके साथ है स्टूडेंट्स, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। विच आर द इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया स्टूडेंट्स। आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक एफ C0 और -C0 लिखने के बाद उसे लिखें, एक स्टेप कंपेयर करने के बाद, वो भी ठीक है। लेकिन मकसद यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से ये तमाम एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एलिप्स की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ें। इसकी डेरिवेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ए, बी, सी और ई की क्या वैल्यूज़ है, ये कहाँ से आई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।